पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 को बना चुके थे। इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित प्रत्येक के गुणज के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखें। अब देखिए इसमें बोल रहा है अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म। गुणधर्म क्या होते हैं, पहले गुणधर्म के बारे में समझते हैं। आइए चलते हैं। देखिए गुणधर्म 3 प्रकार के होते हैं। गुणधर्म कैसे किसे कहते हैं? गुणधर्म वैसे कहते हैं जो क्वेश्चन को बनाने में मदद करें, या एक तरफ से समझ लीजिए कि एक तरफ से ये क्वेश्चन का थ्योरी भी है। गुणधर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रम विनिमय नियम। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि क्रम मतलब कि क्रम में क्या हो, थोड़ा हेर फेर हो, तो क्रम विनिमय नियम आगे बताएंगे। और सेकेंड नंबर होता है सहचर्य नियम, सेकेंड नंबर सहचर्य नियम और थर्ड नंबर वितरण नियम। अब चलिए पहले क्रम विनिमय नियम के बारे में जानते हैं कि क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं। जब कोई दो संख्या हो ए और बी, ए कॉमा बी, चलिए कहने का मतलब जब दो संख्या हो तो देखिए क्रम विनिमय नियम 2 चीज़ के लिए लागू होगा, या तो पहला गुना के लिए लागू होगा या दूसरा जोड़ के लिए लागू होगा। पहले गुना के लिए देख लेते हैं, ठीक है। जब दो संख्या हो a इंटू बी तो उसके क्रम में क्या कर देंगे, चेंजिंग कर देंगे। मतलब a और b है तो b को क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे और a को बाद में लिखेंगे। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, ऐसा जो पैटर्न बनेगा उसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम। मान लिया जाए a बराबर हम लोग क्या ले लिए, 2 ले लिए और b बराबर 3 ले लिए। तो a बराबर कितना लिए हैं, 2 लिए हैं ना, तो 2 इंटू 3 हो गया। देखिए तो b के जगह अभी कितना है, b के जगह 3 है तो b के जगह कितना देंगे, 3। यहाँ गुना है और a के जगह कितना है, 2। तो इस तरीके के पैटर्न को क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब जैसे कि और ले लेते हैं एग्जांपल, a बराबर 3 ले लिए और b बराबर 4 ले लिए। तो a इंटू बी हो जाएगा और क्या होगा, b इंटू ए। तो a कहने का मतलब 3 है तो 3 और b कहने का मतलब 4 है, तो 3 मतलब 3 इंटू 4 है, तो उसी तरीके से 4 गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्रम विनिमय नियम ये तो गुना के लिए था, अब थोड़ा जोड़ के लिए देखते हैं। देखिए जोड़ के लिए भी क्या होगा, जब 2 संख्या रहेगा a और b तो इसमें गुना की जगह क्या दे देंगे, सिर्फ जोड़ दे देंगे। तो a प्लस b है क्रम विनिमय, मतलब क्रम में क्या कर दें, चेंजिंग करते हैं। तो b को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे और a को पीछे कर देंगे। इस तरीके के पैटर्न को क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम। अब जैसे कि a बराबर हम लोग क्या ले लिए, 5 ले लिए और b बराबर 7 ले लिए। तो a बराबर 5 लिए और b बराबर 7 लिए, तो 5 प्लस 7, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5। इस तरीके के नियम को क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम, या फिर गुणधर्म भी बोल सकते हैं, एक तरह का प्रॉपर्टी है। सेकेंड नंबर जो होता है उसको हम लोग सहचर्य नियम बोलते हैं। अगर ये 3 नियम समझ जाइएगा तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है बनाने के लिए और काफ़ी हल्का भी लगता है, काफ़ी आसान भी है। देखिए सहचर्य नियम क्या रहेगा, इसमें 3 संख्या रहेगा a, b और c, 3 संख्या रहेगा। जैसे कि क्रम विनिमय नियम में ये गुना के लिए लागू हुआ था और फिर जोड़ के लिए लागू होगा, उसी तरीके से सहचर्य नियम में भी क्या होगा, ये गुना के लिए लागू होगा। तो पहले इसका गुना वाला प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि गुना वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है। 3 संख्या रहेगा और a इंटू बी इंटू सी रहेगा, मतलब एक संख्या बाहर और 2 संख्या ब्रैकेट के अंदर। उसी तरीके से अगले में क्या हो जाएगा ना कि ये दोनों अबर ब्रैकेट में चला जाएगा, a इंटू बी क्या चला जाएगा ब्रैकेट में और c क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके का जब पैटर्न बनेगा, एक बार a बाहर रहेगा और b c ब्रैकेट में रहेगा, एक बार क्या होगा a भी ब्रैकेट में रहेगा, c बाहर रहेगा। तो इस तरीके का पैटर्न को क्या बोलेंगे, सहचर्य नियम, ठीक है। अब एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए a बराबर कितना हो, 3 हो और b बराबर 4 हो और c बराबर 5 हो। देखिए a बराबर कितना लिए हैं, 3, यहाँ 3 लिख देते हैं, ब्रैकेट b बराबर कितना होगा, 4 होगा और c बराबर 5 हो गया। तो अभी तो a बाहर है ना और b और c ब्रैकेट के अंदर है, उसी तरीके से इसमें क्या होगा, a और b ब्रैकेट के अंदर, मैं कहने का मतलब 4 और 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर, तो 3 इंटू 4 दे दिए, 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर, और c क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर। देखिए c कहने का मतलब 5। तो इस तरीके को पैटर्न को क्या बोलेंगे, सहचर्य नियम। अगर क्रम में चेंज होगा तो क्रम विनिमय नियम, अगर क्रम में क्या हो गया चेंजिंग तो क्रम विनिमय नियम, और 3 संख्या रहे और इस तरह का पैटर्न बने तो उसको क्या बोलेंगे, सहचर्य नियम। अब सहचर्य नियम का थोड़ा जोड़ देख लेते हैं, जोड़ क्या कहता है। देखिए अब जहाँ जहाँ गुना था वहाँ सिर्फ क्या होने वाला है, जोड़ होने वाला है, ठीक है। देखिए अगर b और c फिर ब्रैकेट में है तो अगला आप ध्यान रखिएगा, b और c को अगला ब्रैकेट नहीं रखना है, a और b को, a प्लस b को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, जोड़ है, और c को क्या कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर। अब जैसे कि एग्जांपल ले लिए,
ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और बी बराबर 7 और सी बराबर 8। तो ए बराबर कितना लिए हैं 3 और बीच में प्लस है, और बी बराबर कितना है 7 और यहाँ कितना है प्लस है, और सी बराबर 8। तो देखिए तो अभी ए क्या है ब्रैकेट के बाहर, तो अगला में क्या होगा ए और बी ब्रैकेट के अंदर। तो ए और बी कहने का मतलब ए और बी कहने का मतलब 3 + 7 क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ये 8 ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, अब चलिए तीसरा नियम जो है उसको हम लोग बोलते हैं वितरण नियम। इसका नाम से ही लग रहा हो कि वितरण, वितरण कहने का मतलब बांटना। जब कोई संख्या को क्या करेंगे आपस में बांट देंगे, उस नियम को क्या कहेंगे वितरण नियम। जैसे कि हम आपको 100 रुपया दे दें और उसको क्या कर दें बांटने, तो ये एक तरह का वितरण हो गया कि नहीं। उसी तरीके से ये भी एक तरह का क्या है वितरण है। वितरण में भी क्या होगा 3 संख्या रहेगा ए बी और सी। ए कहने का मतलब कोई नंबर हो गया। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मान लीजिए कोई संख्या है ए, कोई संख्या है इंटू बी प्लस सी, तो इसको क्या करेंगे ना पहले वाले संख्या को बी के साथ बांटेंगे, ए को क्या दे देंगे बी के साथ। कहने का मतलब ए इंटू बी हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, और फिर यही ए को क्या करेंगे सी को भी दे देंगे, तो ए इंटू सी हो जाएगा। देखिए संख्या को आपस में क्या कर दिए हैं बांट दिए हैं। अब उसी तरीके से अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ले लें, देखिए ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर 4 हो गया, सी बराबर 5 हो गया। तो ए बराबर क्या ले लिए 3 ले लिए, इंटू बी बराबर 4 ले लिए, प्लस 5 ले लिए। तो देखिए तो पहले 3 को क्या करेंगे 4 के साथ बांटेंगे, मतलब 3 इंटू 4 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है प्लस का साइन दे दी, और फिर यही 3 को क्या करेंगे 5 के साथ भी बांट देंगे। देखिए तो इस तरीके के नियम को क्या कहेंगे वितरण नियम। नियम कितने प्रकार के होते हैं, गुणधर्म कितने प्रकार के होंगे 3 प्रकार, या फिर नियम कितने प्रकार के होंगे 3 प्रकार रेशनल नंबर के लिए, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और वितरण नियम। जिसके क्रम में चेंजिंग तो क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम उसे बोलेंगे जब 3 टर्म आवे, और फिर वितरण नियम में भी क्या आएगा 3 टर्म, मगर क्रम विनिमय नियम में 2 टर्म आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणज के अंतर्गत गुणधर्म, गुणधर्म हम लोग जान लिए कि 3 प्रकार का होगा, पहला क्रम विनिमय नियम, दूसरा सहचर्य नियम और तीसरा वितरण नियम। क्रम विनिमय में 2 संख्या होगा और सहचर्य और वितरण में 3-3 संख्या होगा। तो 2 संख्या लग रहा है कि ना आपको, तो देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या है ए इंटू बी है, ए इंटू बी, और बराबर में देखिए तो ये ए अभी 4 है और बी कितना है 5/9 है, तो 5/9 क्या था बी हो गया। और ये इस तरीके के नियम को क्या कहेंगे क्रम विनिमय नियम। क्या बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी वही देखिए, इसमें भी ए इंटू बी है, और देखिए -5/8 क्या है बी के रूप में है, तो यहाँ बी लिख दिए। 3/7 क्या है 3/7 ए के रूप में है, ए लिख दिए। तो ये भी एक तरह का क्या बन गया क्रम विनिमय नियम। एक बार नहीं होता है तो फिर से थ्योरी को आप देख सकते हैं। देखिए -13/17 को ए मान लिए, और -2/7 को बी मान लिए, और -2/7 को क्या माने हैं बी माने हैं ना, और -13/17 को ए माने हैं। तो ए इंटू बी और बी इंटू क्रम विनिमय नियम का गुना है, इसमें दिया हुआ है, तो बोल देंगे कौन सा नियम होगा भाई क्रम विनिमय। देखिए इसमें भी क्या है ए इंटू बी हो गया, और क्या है बी इंटू ए हो गया। ये भी नियम कौन सा लगेगा क्रम विनिमय नियम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए अब 5वां नंबर देखते हैं। इसमें ए इंटू बी इंटू सी है, और देखिए तो इसमें क्या है ए इंटू बी हो गया और ब्रैकेट के बाहर सी हो गया। देखिए अभी बताएं कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन ए इंटू बी इंटू सी। देखिए बी सी ब्रैकेट के अंदर है, मगर इसमें क्या बी सी ब्रैकेट के अंदर है। अब क्या करना है ए बी को ब्रैकेट के अंदर सी को बाहर कर देंगे। इसी नियम को तो क्या बोलते हैं सहचर्य नियम। देखिए इसमें भी क्या है सेम चीज़ है, तो इस नियम को भी क्या बोलेंगे हम लोग सहचर्य नियम। चलिए अब 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी क्या है ए इंटू बी इंटू सी है। ठीक है, ए को हम लोग माने हैं 2/3 क्या है ए है, तो 2/3 क्या ए ले लिए, और यहाँ पे गुना है। -5/7 क्या है बी है, -5/7 आई ब्रैकेट में है, ब्रैकेट दे दिए, और सी 4/5 क्या है सी है। देखिए तो इस तरह के नियम को क्या बोलेंगे सहचर्य नियम। एक बार समझ जाइएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान। अब देखिए यहाँ क्या है ए इंटू, देखिए ए इंटू बी प्लस सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए इंटू बी प्लस सी है और ब्रैकेट में है, और ए कौन है -4/7, -4/7 कौन है ए है, और यहाँ गुना है। और देखिए तो 3/4 क्या है बी है, 3/4 बी है, बीच में प्लस है, और क्या है -4/3 क्या है
ए है, और क्या है देखिए तो -2/3, -2/3 क्या है, सी है, गुने सी। देखिए तो इस तरह का नियम बताए हैं। यहाँ पे देखिए तो एकदम सेम क्वेश्चन लग रहा है। आप अगर थोड़ा सा भी मिलाएंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा भी, तो बन जाएगा। देखिए ए है और इंटू है, बी है प्लस सी है, प्लस सी, ए इंटू बी हो गया, बीच में प्लस हो गया, ए इंटू सी हो गया। देखिए तो इस नियम को क्या कहेंगे, इस नियम को वितरण नियम, इसी को तो बोलते हैं कि बांटना, किसी चीज़ को हम लोग बांटेंगे, तो इस नियम को क्या कहेंगे, वितरण नियम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें भी क्या है, ए इंटू बी प्लस सी हो गया, और बराबर में ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। देखिए तो एकदम सेम नहीं लग रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, वितरण नियम, या फिर गुणधर्म भी बोल सकते हैं, बात क्या है, बराबर ही पड़ेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पूरा टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि परिमेय संख्या के गुणज के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखें। मतलब जिस टाइप का गुण है उसी टाइप का गुण पे क्या कर देना है, इसको बैठा देना है। जैसे कि हम लोग देख ले हैं, ये क्या है, 2 टर्म है, ए इंटू बी है, तो इसको अब क्या चीज़ में चेंज करना है, अब तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसको क्या चीज़ में चेंज करना है, बी इंटू ए में। तो बी कहने का मतलब कौन हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा, और ए कहने का मतलब कौन हो जाएगा, 3/11, मतलब 3/11 हो जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरा नंबर देखिए तो ए इंटू बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो अगला क्या होने वाला है, बी इंटू ए। तो बी कहने का मतलब कौन होगा, बी अभी इसको मान है, मतलब 3/8 को, और ए क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा नंबर देखिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए कितना हो गया, तो अगला पैटर्न आपको दिमाग में बन गया होगा कि ये क्या है, b/a होने वाला। बी कहने का मतलब 44/13 और -6/11। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। आपको दिमाग में आ गया होगा कि अब ये दोनों ब्रैकेट में है, मगर अगला में ये दोनों को ब्रैकेट में नहीं रखना है। किसको ब्रैकेट में रखना है, अब ए बी को ब्रैकेट में रखना है, ए इंटू बी को क्या करना है, अब ब्रैकेट में, और सी को ब्रैकेट के बाहर। तो ए किसको माने थे, -5/4 को, और बी किसको माने हैं, बी किसको माने थे, इंटू 3/11 को, और सी किसको मानेंगे, सी -2/7 को। उसी तरीके से पाँचवा नंबर भी है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर। अब देखिए अब बी सी ब्रैकेट में है, तो अगला बार में बी सी को ब्रैकेट में नहीं रखना है, किसको ब्रैकेट में रखना है, ए और बी को। तो ए इंटू बी को ब्रैकेट में रख दिए, और सी को क्या कर दिए, ब्रैकेट से बाहर। तो ए बी कहने का मतलब ए कितना है, -5 है, और बी कहना कितना है, -7 है। तो ये दोनों को ब्रैकेट में रख दिए, और इंटू सी है -8/11। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये माइनस क्या है, ये देखिए अब थोड़ा सा ए इंटू बी इंटू सी है, ये भी सहचर्य नियम हो गया। अब देखिए बी सी क्या है, ब्रैकेट में, तो अब बी सी को ब्रैकेट में रखना, अब ए बी को ब्रैकेट में रखना है, मतलब ए इंटू बी इंटू सी। तो ए बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा यहाँ पे -3/8, और क्या हो जाएगा, बी कहने का मतलब 4/5, और सी कितना हो जाएगा, इंटू 3/7। अब इसमें देखिए क्या हो गया, ए इंटू बी प्लस सी। इस तरीके के नियम बताए हैं कि नहीं, देखिए तो ए इंटू बी प्लस सी, देखिए दोनों सेम मिल रहा है, ए इंटू बी प्लस सी दोनों सेम है। अब इसको क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। अब वितरण नियम कहते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ए को किस में गुना करना पड़ता है, बी में, तो ए इंटू बी बन जाता है, और बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर ए को किस में गुना करेंगे, ए इंटू सी में। उसी तरीके से पहले इसको इसमें गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, -3/2 इंटू 5/2, बीच में प्लस है, प्लस का साइन दे दिए। फिर इसी को क्या करेंगे, फिर इसी को इससे गुना करेंगे, मतलब -3/2 इंटू -7/9। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये भी क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, ये भी वितरण नियम है, जिसमें क्या करेंगे, ए इंटू बी कर देंगे, और बीच में प्लस ए इंटू सी कर देंगे। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, 6 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 इंटू 5/13, बीच में प्लस दे दिए। फिर 6 को क्या करेंगे, इसके साथ कर देंगे, तो 6 इंटू -3/4। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, ये भी वितरण ही नियम है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखें, ऐसे तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा ही। देखिए फिर ए को क्या करेंगे, बी के साथ मल्टीपल, और बीच में ए को क्या करेंगे, सी के साथ मल्टीपल। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीपल कर लेते हैं, -3/8 इंटू -6/13, ठीक है, यहाँ प्लस दे दिए हैं, और ये क्या हो जाएगा, -3/8 इंटू 4/7, ठीक है। अगला नंबर जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए
क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी क्या है, वितरण ही नियम है, ए इंटू बी प्लस सी पे है। तो इसको क्या करेंगे, ए इंटू बी कर देंगे और बीच में प्लस और बी ए इंटू सी कर देंगे। देखिए तो पहले 5 को क्या करेंगे, पहले 5 को -3 इंटू 5 के साथ गुना करेंगे, बीच में प्लस देंगे। फिर 5/7 को क्या करेंगे, -5/7 के साथ गुना कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या हो गया, पूरा बना दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसको हम लोग सिंपल तरीके से बना सकते हैं। वितरकता कहने का मतलब कि जो लास्ट वाला जो नियम लगाए थे, कौन सा नियम लगाए थे लास्ट में, वितरण नियम जो लगाए थे, उसके हिसाब से इसको बनाना है। तो वितरण नियम में क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी। पहले लिख देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। वितरण नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वितरण नियम। चलिए इसमें कुछ हिंदी भी मिला हुआ है, कुछ हिंदी, दोनों मिल के पढ़ना चाहिए। देखिए तो वितरण नियम क्या कहता है कि ए इंटू बी प्लस सी। तो क्या होगा, ए इंटू बी हो जाएगा और बीच में प्लस है, प्लस दे दिए, और यही ए को क्या करेंगे सी के साथ, मतलब ए इंटू सी हो जाएगा। देखिए तो अब क्वेश्चन इस टाइप में आपको लग रहा है, क्वेश्चन को अब यहाँ पे थोड़ा सा उतार लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 7/5 है इंटू -3/12, बीच में प्लस है, और 7/5 है इंटू 5/12। इस तरीके से है क्वेश्चन। अब देखिए जब इस तरीके से क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आएगा, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, और इसको ए मान लिए, इसको सी मान लिए। तो आंसर क्या आने वाला है, अब आंसर क्या आएगा, ऐसे आएगा ए प्लस बी और ए इंटू बी और ए इंटू बी ब्रैकेट में और बीच में प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटू बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या, ए कौन है अभी 7/5 और इंटू दे दिए, बी कौन है -3/12 और प्लस दे दिए, और सी कौन है 5/12। देखिए अगर यहाँ तक आंसर नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 को ऐसे लिख देंगे इंटू, और दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ -3 लिखा जाएगा, इधर 5 लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 7 हो गया, इधर 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, इधर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूना 14 हो जाएगा, और इधर 12×5 = 60। इसको 2 बार में लगा सकते हैं, 2 बार में क्या आएगा 7 आएगा, और इधर 30 आएगा, मतलब 7/30 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ये होगा। चलिए अब सेकंड नंबर बनाते हैं। सेकंड नंबर भी वही कहा है कि उसका वितरण नियम के अनुसार बनाएं। तो वितरण नियम हम लोग जानते हैं ना क्या होता है। वितरण नियम बोलता है कि ए इंटू बी प्लस सी, जिसको हम लोग बांटने का नियम भी कह सकते हैं। तो ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी, ए को बी के साथ गुना करेंगे तो ए प्लस बी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटू मल्टीप्लाई होगा ए इंटू सी। देखिए इस तरीके से हमको नंबर नज़र आ रहा है कि नहीं, 2-2 संख्या में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इंटू, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मानते हैं। इस तरीके से नंबर नज़र आ रहा है। तो ए इंटू मतलब ए कहने का मतलब 9/16 इंटू, और बी कितना 4/12 और इंटू सी कितना हो जाएगा -3/9। उसी तरीके से अगर इसका भी आंसर, देखिए यहाँ तक आंसर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं या फिर पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 16/9/16 है इंटू, ठीक है। अब यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो 9 और 12 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। तो बर का कितना बार पढ़ेगा, 36 आ जाए 3 बार, तो 3 चौक 12, और 3 का कितना बार पढ़ेगा, 36 आ जाए 4 बार, तो 4 तिया 12। अब देखिए तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 12 में से 12 जाएगा तो 0 बाई, तो यहाँ देखिए तो 9 बाई क्या आ जाएगा 16 इंटू 0, मतलब टोटली फाइनल आंसर क्या आने वाला है 0। इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल से जुड़ने के लिए इंडियन उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब करें।